और बच्चों के हालचाल है? सब ठीक ठाक, बढ़िया। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, खासकर ये 12th क्लास के लिए है, और ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट न्यूमेरिकल। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर पूरा होने के बाद हमने न्यूमेरिकल नहीं कराए थे। अब हम इस चीज पे आपको विशेष ध्यान देंगे कि आपके लिए बोर्ड के लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हम एक सीरीज अब चलाने रहेंगे कि जिन बच्चों ने पढ़ा नहीं है, पढ़ाई नहीं की है अब तक, जो उन्हें पता नहीं है क्या आता है बोर्ड में क्या नहीं आता है, तो मोस्टली ज्यादातर हम वही न्यूमेरिकल और वही थ्योरेटिकल पोर्शन कराएंगे जो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम ये रहती है कि बोर्ड में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और पूरी गारंटी है हमारी 100% जितना बताएंगे आपका उसी में से आएगा। और आप हिम्मत करके, थोड़ा मेहनत करके अगर हमारे साथ चलते रहे तो बिल्कुल आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर बिल्कुल आसान लगेगा, हलवा लगेगा, ये हमारी गारंटी है। आप बगैर अपनी ईगो प्रॉब्लम, बगैर जलन, बगैर ईर्ष्या के आप हमको थोड़ा सा फॉलो करिए। पूरी गारंटी हमारी है कि आपको सपोर्ट मिलेगा और अच्छा खासा फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा पेपर होगा, ये हमारी गारंटी है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है। अगर न्यूमेरिकल भी आएगा तो वो भी ऐसा अगर बनेगा नया तो वो उसी पर बेस्ड बनेगा जो हमने पढ़ाया होगा। ठीक, अब तक ऐसा हुआ है। और हम जो है अब तक वीडियो नहीं बनाते थे, तो इस साल से हमने ये स्टार्ट किया है। और ये आपको बहुत जानकर खुशी होगी कि अब हम आपको फिजिक्स में भी लगातार न्यूमेरिकल देंगे, खासकर बोर्ड के लिए, 12th के लिए। ठीक, जिसमें हम बताएंगे न्यूमेरिकल कहां कहां से पूछा जाता है या थ्योरी पोर्शन कहां कहां से आता है। तो हमने अभी पढ़ लिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उसके 3 ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर, द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, the value of work function of metal is 6.6 eV, calculate threshold frequency। देखिए क्या दिया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि क्या दिया है और उसमें हमें कैसे न्यूमेरिकल करना है। तो इसमें हमारे लिए दिया क्या गया है कि 6.6 eV, यानी कि ये दिया गया वर्क फंक्शन। इसको अंडरलाइन कर लें, वर्क फंक्शन। अब आपके ध्यान में ये आना चाहिए कि वर्क फंक्शन को किससे नोट करते हैं, तो वर्क फंक्शन को नोट करते हैं W से। ठीक, तो यहां पर W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.6 eV। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, इस चीज पे हमको ध्यान देना है। तो पूछा क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब म्यू नॉट, बिल्कुल सही। तो म्यू नॉट ये आपसे पूछा गया है और वर्क फंक्शन आपको दिया गया है। अब इन दोनों को देख करके आपको कुछ ध्यान में आ गया होगा कि क्या फॉर्मूला होता है, W इज इक्वल टू H न्यू नॉट, जहां W क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है, कार्य फलन होता है। हिंदी मीडियम को भी हम बता दें, ये कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी धातु के लिए कार्य फलन 6.6 है। किसी धातु के लिए कार्य फलन जो है वो 6.6 है। इसके लिए देहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए, इसके लिए देहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो W इज इक्वल टू 6.6 eV दे रखा है और ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्योंकि न्यू नॉट पूछा है। बहुत आसानी से करिए, बिल्कुल आपको न्यूमेरिकल नहीं आते होंगे तब भी आपके लिए आ जाएंगे, ये हमारा चैलेंज है। अब इसके बाद देखिए हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, H इज इक्वल टू, देखिए यहां पर हमें निकालना क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आप इसको यही रोकिए, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन H। ठीक, अब W की वैल्यू कितनी है, 6.6 eV है। वे ये क्या है, 6.6 eV है। इसको हम चेंज करें किसमें, जूल में, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, -19 से। अब इसके बाद नीचे क्या रखेंगे जी, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होता है, 6.6 इंटू 10⁻34। अब इससे ये कैंसिल हो गया और ये चला जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻, ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, कितना बचेगा, 15। ये हर्ट्ज, इतनी इसका आंसर आ गया। ठीक, अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता देंगे। ठीक है, और अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके समझ में आए, और ना आए तो आप बता दिए तो और अच्छा आपको समझा देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या, फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटॉन इन ईवी।
ऑफ वेवलेंथ कितनी। बहुत आसान क्वेश्चन। अगर हमें न्यूमेरिकल, अगर हमको इसका फॉर्मूला पता क्या है, देखो फॉर्मूला तो लगभग उसी में छुपा हुआ होता है, बस आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। आप बिल्कुल न्यूमेरिकल करते समय आप बिल्कुल डरिए मत, घबराइए मत, ठीक है। बहुत आसान न्यूमेरिकल होते हैं। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, लैम्डा दे रखा है 5 × 10⁻⁷ मीटर, और आपसे पूछा है एनर्जी, यानी कि ई पूछा है, किसमें, ईवी, वो तो बात की बात है। तो हम ये देखें इसमें और इसमें क्या रिलेशन होता है। तो हमने पढ़ रखा है E = hc/λ। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था h न्यू, न्यू की जगह c/λ रख सकते हैं, वो हमने रख दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻34। ये h की वैल्यू आपको क्वेश्चन पेपर में दे रखी होगी, बाद में लिखी होगी, अगर ना लिखी हो तब भी आप याद कर लीजिए। और c की वैल्यू कितनी होती है, 3 × ये, ठीक। उसके बाद लैम्डा कितना है, 5 × 10⁻⁷। हिंदी मीडियम वाले के लिए बता दें कि क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक फोटान की वेवलेंथ 5 × 10⁻⁷ मीटर है, 5 × 10⁻⁷ मीटर है। इसकी एनर्जी आप बताइए किसमें, ईवी में, ठीक। फोटान की एनर्जी ईवी में ज्ञात कीजिए। अब आप इसको कट कर दिए, इसको इससे कैंसिल किया तो 0. आ गया, 0.6 आ गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 3.96 और इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव, ये 15 हो गए और ये 15 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, 15। 34 में से अगर 15 माइनस होते हैं तो कितने बचते हैं, 19, ठीक, माइनस के 19। इतना आया ये जूल में, इसको लिख सकते हो 3.96 इंटू 10⁻⁻19, ये जूल है, और इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करें। समझिए ये जो आंसर आपका आया है वो जूल में आया है, पूछ किस में रहा है, ईवी में। तो कहीं पर भी हो, अगर जूल में हो और ईवी में चेंज करना हो तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ठीक है। इससे डिवाइड कर देंगे, ये आपका आ जाएगा। तो इसको हमने कैंसिल किया तो कितना आ रहा है, 16 दूनी 32, ठीक, 2.4 और 7, तो आ गया 2.47। क्या चीज आया, ये ईवी आंसर आ गया सेकेंड का, इसलिए कैंसिल हो गया था, इसलिए, ठीक है। अब उसके बाद है द वर्क फंक्शन फॉर 2 मेटल्स A एंड B। 2 मेटल्स आपको दी गई हैं, तो कितनी दी गई, 2 मेटल्स दी गई हैं, A और B, ठीक। उनके लिए वर्क फंक्शन कितना है, 2EB है और 4EB है रिस्पेक्टिवली। व्हाट द रेशियो ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल्स। इसके लिए हम एक छोटा सा डायग्राम बनाने इस तरीके से कि मान लो एक ये मेटल है हमारे पास और एक ये मेटल है, ये 2 मेटल्स है। इसके लिए जो वर्क फंक्शन है, इसके लिए वर्क फंक्शन है वो मान लो WA है, और इसके लिए जो वर्क फंक्शन है वो WB है। ये A मेटल्स थी, ये B मेटल्स, ठीक। अब यहां पर जो बाहर निकलने के लिए चाहिए, इसकी वैल्यू दे रखी है कितना, हम कह सकते हैं WA 2EB दे रखा है और WB 4EB दे रखा है, ये चीज दी गई है, ठीक है। अब व्हाट इज द रेशियो ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज, यानी इनकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसका रेशियो पूछा है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू A एंड न्यू B पूछा है। अब देखिए फिर वही बात आ गई, हमसे पूछा क्या है, यहां पर न्यू A अपॉन न्यू B हमसे पूछा है। तो न्यू और इसमें क्या क्या होता है, तो आप जानते हैं, आपके पास फॉर्मूला, ये तो पूछा ही है हमसे, और हम क्या जानते हैं कि W इक्वल टू होता है H न्यू। W इक्वल टू क्या होता है, H न्यू, ये चीज होती है। तो फ्रीक्वेंसीज रेशियो पूछा हमसे, ठीक। तो यहां पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी पूछ सकते थे, लेकिन फ्रीक्वेंसीज पूछ लिया तो और आसान हो गया। तो अब हम क्या काम करें, इसको यहां पर न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन H। अब ये दोनों भी लगाते हैं, न्यू A इक्वल टू WA अपॉन H हो जाएगा, और न्यू B इक्वल टू WB अपॉन H हो जाएगा। इनका दोनों का रेशियो ले लें, न्यू A अपॉन न्यू B इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इधर हम लिखेंगे WA अपॉन H,
यहाँ लिखेंगे डब्ल्यू बी अपॉन एच, और ये हमारा जो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ये वाला एच जो है ये वाला एच से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, तो आ गया डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी। कितना है डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू बी, डब्ल्यू ए की वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू कितनी है 4, कितना आ गया कैंसिल 1 अपॉन 2, 1:2 का रेशियो इसमें आ गया। ठीक है, क्या कहा है उन्होंने, क्या कहा है, दो मेटल ए और बी के लिए, हिंदी मीडियम सुन लें, दो मेटल ए और बी के लिए कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्रमशः दिए गए हैं। इन धातुओं की देहली आवृत्ति का अनुपात क्या होगा, धातुओं की देहली आवृत्ति का अनुपात क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो हमने क्या, देखो हमको ये चीज दी गई है, ठीक, अब हमने क्या कहा कि ये दिया गया, हमने लिख लिया, और जो पूछा लिख लिया। अब हमने सोचा कि इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो इन दोनों में एक होता है डब्ल्यू इक्वल टू एच में, न्यू पूछा हमने पहले ले आए, डब्ल्यू अपॉन एच हो गया भाई, अगर हम न्यू निकाले तो एच नीचे चला जाएगा। अब ये रखा हमने ए के लिए और यही रखा हमने बी के लिए, और उसका फिर हमने अनुपात ले लिया और जो कट रहा था काट दिया, बाकी बिल रख दी। कितना आसान हो गया, ठीक, बहुत आसान। क्लियर, समझ में आया कि नहीं, 3 न्यूमेरिकल हो गए, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, दिख रहा है पूरा, देख लीजिए। अब जो है ये अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहे हैं, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 1.8 eV, फाइंड इट्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। कह रहे हैं कि किसी धातु का कार्यफलन 1.8 eV है, किसी धातु का कार्यफलन कितना है 1.8 eV है, फाइंड इट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब इसकी देहली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। देहली आवृत्ति नहीं पूछा है, उन्होंने देहली तरंगदैर्घ्य पूछा है। एक बार और क्वेश्चन हम पढ़ दें कि द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 1.8 eV, फाइंड इट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। किसी धातु के लिए कार्य फलन जो है वो कितना है 1.8 eV है। इस धातु के लिए देहली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन को समझिए, ठीक, आसान करना हमारा काम है और आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से होगा अगर आप कंटिन्यू हमारे वीडियोस देखते रहेंगे। ठीक है, तो और हम आपको कंटिन्यू न्यूमेरिकल के पोर्शन हम लाते रहेंगे और आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर देंगे। फिजिक्स में न्यूमेरिकल ही होते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत कम आता है, मोस्टली ज्यादातर न्यूमेरिकल ही आता है, इसलिए 75% फिजिक्स में न्यूमेरिकल ही आना है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन अगर आपको, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे मोस्टली ज्यादातर थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं और न्यूमेरिकल आ जाता है, फिर कहते हैं पेपर टफ बन गया। पेपर आसान होता है लेकिन हम उस लेवल तक पढ़ाई करते नहीं, ठीक है, तो हम आपको वहां तक पहुंचाएंगे। ठीक, तो देखिए अब इसे वर्क फंक्शन दे रखा है W इज इक्वल टू, तो W इज इक्वल टू जो दिया है वो 1.8 eV दिया है, ठीक, 1.8। कह रहे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी कि लैम्डा नॉट आपसे पूछा है। आप जानते हैं W इज इक्वल टू एच नॉट होता है, या आप जानते हैं W इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा नॉट होता है, ये आपने पढ़ रखा है। ठीक, अब यहां से आप एक निकाल सकते हैं कि लैम्डा नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा HC अपॉन W। H की वैल्यू कितनी है 6.6 × 10⁻34 और ये 3 × 10⁸, और W की वैल्यू कितनी है, तो ये W इतना दे रखा है 1.8 eV है, 1.8 eV है। हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो जैसा कि आप जानते हैं 1.6 से 1.6 × 10⁻19 से कर दिया, ये कुछ कैंसिल होगा तो 0.6 ऊपर आया 6.6 और नीचे आया 1696 0.96 इंटू 10⁻, कितना बचा, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएंगे, ये जोड़ दोगे, ये माइनस करोगे तो बचेंगे -7,
यह आ गया आपका, इसको डिवाइड कर दें 9, यानी एक 0 बढ़ा करके हम ये कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया 9 6 54, 6 जाएगा 6, लेकिन फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर बचेगा हमारा कितना 54, 6 4 2 6 पे बचा, तो लगभग 8 नहीं 6 नहीं 54 2 हाँ 8 चला जाएगा, 8 जाएगा, फिर बचेगा 7 जाएगा और 5 जाएगा, इंटू 10 की पावर ये हो गया -7, इतना आ गया। ठीक, अब ये किसमें आ गया, मिडल किसमें आ गया, ये वाला क्वेश्चन था। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमारी ये आ गई, ये किसमें, मीटर में। ठीक, पहला आंसर है। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, फोटोन ऑफ एनर्जी, a photon of energy 5.0 eV is incident on metal surface if the stopping potential photoelectron emission is 3.5 V, then calculate the bulk function। वो कह रहे हैं कि एक धातु की सतह पर 5.0 eV के फोटोन पड़ते हैं, यदि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उनको रोकने के लिए जो कट ऑफ पोटेंशियल है कितना 3.5 है, तो कार्यक्रम ज्ञात कीजिए धातु के लिए। मतलब समझिए, डायग्राम समझाने, ये है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बाहर तक आने में, इसको क्या कहोगे, W कहेंगे, कार्यक्रम। ठीक है, अब यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इधर जा रहे, तो उसको रोकने के लिए हमने क्या किया, पोटेंशियल लगा दिया। ठीक, माइनस में हो प्लस में हो जो भी हो, पोटेंशियल लगा, तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रोक देता है। जो पोटेंशियल लगाते हैं उसके करस्पॉन्डिंग एक काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको क्या कहते हैं, E K = EV0। समझने वाली बात है। तो जब इलेक्ट्रॉनों को रोकते हैं, रोकने का मतलब क्या हो गया कि ये विभवांतर हमने लगाया, विभव लगाया, इस पे जो विभव लगाया क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा को 0 कर रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब ये रोकने वाली जो एनर्जी है और जो आने वाली एनर्जी दोनों बराबर हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी लोग क्या कहते रखा है, एक तो फोटॉन की एनर्जी दे रखी है h। फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है, 23 सेकेंड, बहुत बार हमने पढ़ा h कितना दिया है, 5.0 eV। ठीक, उसके बाद क्या कह रहे हैं, इसके लिए जो साइस्तम विभव है, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल तो इतना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब V0 दे रखा है 3.5 V। तो हम कह सकते हैं E के = क्या होता है, EV0। तो इसमें वैल्यू, इसकी वैल्यू इसमें लगा तो क्या हो जाएगा, 3.5 EV0। ये एनर्जी हो गई इसकी, जो इलेक्ट्रॉन को रोकने की, इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी थी, जो इलेक्ट्रॉन रुक रहा था इतनी वोल्ट से, उसके बाद कितनी एनर्जी थी, इतनी एनर्जी थी। अब एनर्जी हमें निकालनी, कैलकुलेट द वर्क फंक्शन, यानी कार्यफलन पूछा है, W की वैल्यू पूछी है। देखो हमें फोटॉन जो गिर रहा है, इसमें फोटॉन गिर रहा है, उसकी एनर्जी दे रखी है। अब ये दो बातों में खर्च होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं, बाहर निकलने में और गतिज ऊर्जा देने में, काइनेटिक देने में। तो हम यहां पर लगाएंगे h = W + E K। ठीक, हमें निकालना है, यहाँ पर क्या है, ये निकालना है। तो हम ये ले लेंगे यहां से, W = क्या हो जाएगा, h - E K। ठीक, h - E K। देख लेना भाई क्या पूछा है, कैलकुलेट द वर्क फंक्शन। ठीक, अब h में कितना है, तो h में हमारे पास है ये 5.0 eV, E के कितना है 3.5 eV, कितना आया हमारा ये 1.5 eV आ गया। लेकिन eV आंसर किसमें पूछ रहे हैं, इन जूल, तो आपको जूल में निकालना है। तो क्या कहे, अगर eV में है तो E की वैल्यू तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। 1.5 क्या करना है, केवल E की वैल्यू तो अपने आप जूल में चेंज, कुछ नहीं सोचना है। 1.6 × 10⁻19। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, तो इससे इसको मल्टीप्लाई 16 पंजे 90, 0 और हंस लगे 9, 16 और 9, 16 9 25, दो बार डेसिमल लगा दीजिए, आ गया इंटू 10⁻19, इतना जूल आ गया आंसर। ठीक है, तो इतना जूल आंसर ये आ गया। अब थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज इतना, वर्क फंक्शन W = दे रखा है 6.6 eV। ठीक है,
कह रहे हैं कि धातु के लिए कार्यफलन इतना है, अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 100, यानी इंसिडेंट ऑन इट, इस पर 100 एंगस्ट्रॉम का विकिरण आपतित हो रहा है। ठीक, कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इससे जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी अधिकतम गति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। एक धातु का कार्यफलन कितना है, 6.6 eV है, और इस धातु पर 100 एंगस्ट्रॉम का विकिरण पड़ रहा है, इससे उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो हमें लैम्डा दे रखा है, कितना दिया है, 100 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, यानी 100 इंटू 10 की पावर यानी कि -10 होता है, या कह सकते हो ये हो जाएगा, इसको अगर हम करें तो 10 की पावर -8 मीटर में चेंज कर लिए। और क्या दे रखा है, इंसिडेंट ऑन इट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ई के आपसे पूछा है, ई के इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछ लिया गया है। ठीक, W इक्वल टू दे रखा है और ये दे रखा है, तो इसको हम बराबर लगा के क्या है, हम एक फॉर्मूला इसी फॉर्मूला बना सकते हैं, ई के इज इक्वल टू, इसको हम यहां रोक लें, इसको इधर ले जाएं, एच न्यू माइनस डब्ल्यू कह सकते हो। ठीक, या ई के इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस डब्ल्यू कह सकते हैं। अगर हमने ये रख दिया तो ई के तो हमको निकालना ही है, कोई दिक्कत नहीं। ये 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 होता है, ये 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है, अपॉन लैम्डा कितना दे रखा है, 10 की पावर माइनस का 8 दे रखा है। ये जो हमारा आया आंसर वो जूल इतना जूल में आएगा। ठीक है, अब हम ईवी को कैसे चेंज करें, तो इसमें हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं, समझने वाली बात है, इतना आपने जो वैल्यू थी वो आपने पुट कर दी, तो ये जो आएगा आंसर वो आया जूल में। अब यहां पर अगर जूल देखो, ईवी में ई की वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई कर दिया इतने से, तो ये जूल में कन्वर्ट हो गया। अगर जूल में दिया होगा तो इतने से में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको डिवाइड कर दें, कितने से, 1.6 - 19 कूलम से, इतने डिवाइड करें। अब ये जो आंसर इतना है वो किस में आ गया, ईवी में चेंज हो गया। क्यों हमने ईवी चेंज किया, क्योंकि हमें वर्क फंक्शन ईवी में दे रखा था, माइनस कितना 6.6। ठीक, अब इसको और सॉल्व कर लें, तो 6 इसको करिए 3, ये कितना आ जाएगा, 198, कितना 3 को ऐसे करेंगे, और अपॉन 1.6 इंटू, अब इसके अगर हम देखें तो हमारे पास पावर कितनी आ जाएगी, पावर ये जाएंगे ऊपर प्लस के, और ये 16 19 हो गया 35, और 10 बचेगा हमारे यहाँ पर -6.6। इसी को और सॉल्व करें, इसको इससे डिवाइड करते हैं, 16 को अगर इससे डिवाइड करें कितना आएगा, 16 इंटू 16, ठीक है, 16 दूनी 32, पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट हटेगा ना, नीचे पॉइंट है, 16 दूनी 32, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, 16 3 48, 3 और 7 5, इतना आ गया, -6.6। अगर इसको कर लें तो ये कितना आ जाएगा, 6 और 5 कुछ 3, यहाँ डेसिमल जो है 10 है, 10 भी तो है, तो इसको हम यहाँ लगा दे, यहाँ पर। अब इसको कर लो तो 5 बचेगा, और 7 6 कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर तो इस तरीके से ये हमारा आंसर कितना आ गया, 117.15 ईवी, ये ईवी में आंसर आया है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, और अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द वर्क फंक्शन फॉर द मेटल इज 4.2 ईवी, यानी ये आपको कार्यफलन दे रखा है, कार्यफलन किसी धातु के लिए जो कार्यफलन है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपका 4.2 eV। विल फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टेक प्लेस ऑन द मेटल फॉर द इंसिडेंट लाइट ऑफ वेव इतनी, यानी 330 नैनोमीटर की अगर तरंगदैर्घ्य इस पर पड़े तो क्या इससे फोटॉन निकलेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखें क्या दे रखा है हमारे लिए, W दे रखा है, W इक्वल टू कितना दे, बहुत आसान सा क्वेश्चन,
ये W दे रखा है, कार्यफलन दे रखा है, वर्क फंक्शन दे रखा है 4.2 eV। मत करो उसको चेक, इसी में रह दो। और फोटान जो पड़ रहा है उसकी ऊर्जा कितनी है। जैसे मान लो ये मेटल है, अब इसमें जो फोटान पड़ रहा है H में, अगर इसकी एनर्जी इस कार्यफलन से अगर ज्यादा है, जो W से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि ये बाहर निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। इसकी वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, इसकी कम होना चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी है ये दे रखा है। अब हम इसकी वैल्यू और निकालनी कितनी है, अगर इससे ज्यादा निकलेगा तो E इक्वल टू कितना होता है hc अपॉन लैम्डा। 6.6 × 10⁻34 और ये 3 × 10 की पावर कितना है 8 और ये लैम्डा कितना है 330 नैनोमीटर × 10 की पावर -7। ये मीटर में चेंज कर दिया। ठीक, अब इसको हम कट करें तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 110 और ये इधर जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 110 है तो 11 से 66, ये 11 10 आया और ये 0.6 आ गया। तो ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करें, ऊपर ले जाएं तो ये 7 15 है, 15 में से 34 के माइनस के 34, अगर 34 में 15 माइनस के तो कितने बचा 14 9 है 19 बचा। ठीक, तो ये 19 हमारा हो जाएगा। तो कितना आ गया ये, हम इसे कह सकते हैं कि हमारा ये आ गया है लगभग 6 × 10 की पावर -19 10 है तो ये इतना आ गया। ये हमारा जून में आया है। कह सकते हो कि इसको हम जो है 6 × 10 की पावर -19 1.6 -19 से क्या करते हैं डिवाइड कर दें तो ई किसमें हो गया ईवी में चेंज हो गया। तो अब इसको कैंसिल हो गया, ये आया 6 अपॉन 1.6 यानी कि 16 16 दूनी 32 16 3 48 16 4 64 ज्यादा हो जाएगा तो 3 जाएगा 3 पॉइंट कितना 75 ईवी, इतना ही आ गया। अब इसमें देखें कि ये कम है और ये ज्यादा है तो यहां पर हम लिख देंगे कि W is greater than E, therefore photo electrons are not emitted, नहीं निकलेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, फाइंड रेशियो ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ फॉर द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूविंग विद सेम वेलोसिटी, लेट द मास ऑफ फोटो इतना है। तो ये कहे क्या है, पहली बात तो ये कि देखो दोनों की वेलोसिटी सेम है, यानी कि VE और BP जो है वो सेम वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है VE = BP है, ये कह रहे हैं। और उसके बाद एक चीज और है, फाइंड द रेशियो, यानी कि ये निकालना है लैम्डा E अपॉन लैम्डा P, ये आपको निकालना है। ठीक, हमने पढ़ रखा है लैम्डा = क्या होता है H अपॉन P यानी कि MB होता है, H अपॉन MB। ठीक, अब यही मान ले लैम्डा E और यहां मान ले लैम्डा P। ठीक, लैम्डा E यहां से अगर यहां E रख देंगे तो यहां E रख सकते, यहां तो ये H ही रहेगा, लेकिन नीचे इसके ये ME हो जाएगा और ये BE हो जाएगा। ठीक, नीचे इसकी जगह पे इतना रखोगे क्या, और ऐसी जैसे इसी फॉर्मूले से यहां आपने E लगाया तो यहां E लगा दिया, यही लगा दिया, यहां P लगाए तो यहां P लगाए, P लगाए तो P क्या हो जाएगा H अपॉन MPBP। लेकिन ये और ये और ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये नीचे ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा MP अपॉन ME और MP की वैल्यू कितनी रखी है, ये 1840 अपॉन ये E और ये M कैंसिल हो जाएगा, 1840 अपॉन 1 आ गया, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक, ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो कि समान चाल से गति कर रहे हैं उनकी तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, जबकि क्या दिया है, मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन का 1840 गुना है। ठीक, अगले क्वेश्चन में कैलकुलेट कर दी ब्रॉगली वेवलेंथ स्टेट विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड गुना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहा है, उसके लिए आपको निकालना है क्या चीज, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ निकालनी, लैम्डा निकालना है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि देखो लैम्डा
लैम्डा निकालना है और एच पी हम क्या दे रखा है, वी दे रखा है 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड, ये कह सकते हो कि 500 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। तो लैम्डा वी का संबंध क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन एम वी। तो एच कितना है 6.6 इंटू टेन पावर माइनस 34 होता है और एम 9.1 टेन पावर माइनस 31 होता है और वी कितना दे रखा है ये 500। इसको सॉल्व करें तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको इस मल्टीप्लाई कर दें 6.6 इंटू टेन पावर माइनस 34 अपॉन ये 5 आधा लगभग हो जाता है, यानी कि 5 का 5 हो जाएगा 45, ठीक। और कितने के बाद और 0 2 बढ़ जाएंगे इसमें, तो 2 के बाद डेसिमल 1 के बाद डेसिमल लगा देंगे तो ये आ जाएगा, इतना डेसिमल लगेगा यहाँ, यानी कि 0.0 इंटू 10 की पावर कितना माइनस के 31। अब इसको इससे डिवाइड करें तो इससे इसको करेंगे तो हम लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जा पहले, तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 बचे और ये 4550.0 या इसी में लिख सकते हैं हम 6.6 इंटू 10 की पावर 1 2 3 बढ़ा दिए तो -6 अपॉन 4.5 और 5। अब इसको डिवाइड कर लो तो ये लगभग कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 4 × 4 1.475 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, या कह सकते हैं 1.14750 एंगस्ट्रॉम। क्या किया हमने, ये मीटर में आ रहा था, इसको हमने एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लिया, ठीक। डी ब्रॉगली वेवलेंथ स्टेट विथ मूविंग पार्टिकल, ये दे रखा है लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 1.0 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर दे रखा है। और पी पूछा है, मोमेंटम पी पूछा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन पी, ठीक। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, एच इक्वल टू पी पूछा है तो इसी से हमारा आ जाएगा पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा एच। अब यहाँ पर वैल्यू लगा दी, एच की वैल्यू लगा दी कितनी 6.6 इंटू 10⁻34 और लैम्डा की वैल्यू होती है कितनी, ये 10 की पावर माइनस के 10, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 24, ये इतना आ गया, ठीक है। तो ऊपर जाएगा, हाँ तो माइनस के हैं प्लस के हो जाएंगे 24, ठीक। इतना ये आपका मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। यूनिट क्या होती है मोमेंटम की, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये आंसर आपका इतना आ गया, देख लीजिए किसका क्या है, ठीक है। ठीक दिखाई दे गया पूरा, देख लिया, ओके।